हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 13। इस कहानी को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। अक्षरा ने पर्स से अपना फ़ोन निकाला तो देखा कॉल शिवी का होता है। वो कॉल रिसीव करती है। अक्षरा, तुम ठीक हो ना? घर पर किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? अक्षरा के कॉल रिसीव करते ही शिवी ने सवाल किया। उसकी आवाज़ में फिक्र साफ झलक रही होती है। शिवी, हम ठीक हैं और हम अभी घर, हमारा मतलब हम अभी दिव्या के साथ हैं। इतना बोलकर अक्षरा दिव्या को देखती है तो दिव्या मुस्कुरा देती है। शिवी, आप कैसे कर लेते हैं? अपने प्यार को भुलाना फिर भी आसान है, पर हर पल उसके साथ रहकर, उसका साथ देकर भी उसे मोहब्बत का एहसास ना दिलाना, अपने प्यार को छुपाना मुश्किल है बहुत। दिव्या मन में बोली। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए तो वो चेहरा पलट लेती है। तो तुम वहीं रहना, 1 घंटे बाद मैं पिक कर लूंगा तुम्हें, शिवी ने कहा। आप बेवजह परेशान मत होइए शिवी, हम आ जाएंगे, अक्षरा ने शांत लहजे में कहा। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, शिवी ने इतना कहा और कॉल कट कर दिया। अक्षरा अपना फोन वापस पर्स में रखती है। अब तक दिव्या भी नॉर्मल हो चुकी होती है। अक्षरा दिव्या के साथ ही रहती है। उससे बात करके, उसके साथ वक्त बिताकर अक्षरा को थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। दिव्या जाकर दरवाजा खोलती है। सामने शिवी खड़ा होता है। कैसी हो? शिवी ने हल्का मुस्कुराकर पूछा। दिव्या शिवी को देखती है और धीरे से बोलती है, गुड। शिवी, अक्षरा अब आपकी वाइफ है तो आप अब तो। अक्षरा, विराज का प्यार है और विराज से बढ़कर मेरे लिए मेरे खुद के एहसास भी नहीं, ये तुम जानती हो दिव्या, शिवी ने एकदम शांत भाव से कहा। विराज नहीं है, दिव्या थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, जो सुनकर शिवी की आंखों में नमी आ गई। जानता हूँ, शिवी ने बिना किसी भाव के कहा। दिव्या अब कुछ बोल नहीं पाई तो शिवी बोला, प्लीज तुम इतना मत सोचो, अक्षरा को बुला दो। दिव्या हाँ में गर्दन हिलाती है कि तब तक अक्षरा वहां आ जाती हैं। चलें? शिवी ने अक्षरा की ओर देखकर पूछा तो अक्षरा हाँ में सर हिला देती है। शिवी और अक्षरा बाहर आई। शिवी अक्षरा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो अक्षरा उसे देखने लगी, पर फिर वो बैठ जाती है। शिवी डोर लॉक करने लगा कि उसने देखा अक्षरा की साड़ी का पल्लू नीचे लटक रहा होता है, पर अक्षरा का ध्यान नहीं जाता। शिवी ये देखकर बिना कुछ कहे झुकता है कि तभी अक्षरा शिवी की ओर पलटी। शिवी उसकी साड़ी का पल्लू गाड़ी के अंदर करता है। अक्षरा एकटक उसे देख रही होती है। हम कर लेते, आपको यूं कोई चीज बेवजह नहीं की जाती। कई बार कुछ चीजें करने के पीछे का कारण हमें खुद नहीं पता होता, शिवी ने अक्षरा की बात पूरी होने से पहले ही बिना किसी भाव के कहा। अक्षरा शिवी को देख रही होती है। शिवी गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और दूसरी साइड से आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। अक्षरा के कानों में अब भी शिवी के कहे शब्द गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रही होती आखिर शिवी के कहने का क्या मतलब। अक्षरा, तुम दोस्त हो मेरी, तुम्हारे लिए कुछ भी करना बेवजह नहीं होगा। दोस्ती की थी, निभानी तो पड़ेगी, शिवी इतना बोलकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अक्षरा अब भी उसे देख रही होती है। शिवी के मुंह से ये सुनकर उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। शिवी ने अब गाड़ी आगे बढ़ा दी। शिवी, आपसे एक बात पूछें? शिवी को देखते हुए ही अक्षरा ने धीरे से पूछा। शिवी ड्राइव कर रहा था तो वो सामने देखते हुए ही बोला, पूछो। आप आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? कुछ हुआ है? अक्षरा ने फिर बहुत धीरे से ही कहा। शिवी ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए और फिर खुद को नॉर्मल रखते हुए ही बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिवी कार ड्राइव कर रहा होता है तो अक्षरा चुप हो जाती है, पर शिवी को फिर एक बार पिछली बातें याद आने लग जाती हैं। फ्लैशबैक। विराज की बात सुनकर शिवी के चेहरे के सभी भाव उड़ गए थे। वो बस एकटक बिना किसी भाव के विराज को देख रहा था। शिवी भाई कुछ बोल तो, विराज मुंह बनाए हुए बोला। शिवी चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तू उससे प्यार करता है? शिवी ने बड़ी मुश्किल से बस इतना कहा। हाँ, वो भी बहुत। तुझे याद है हम उस दिन मार्केट गए थे, तू दी के लिए गिफ्ट लेने गया था
तो तभी वहीं मुझे ये दिखी थी। शिवी, पता नहीं क्या है इस लड़की में, इसे देखकर ना एक अलग ही फीलिंग आई। मेरे कदम खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़ गए। विराज बहुत खुश लग रहा था। उसे देखकर शिवी मुस्कुरा उठा कि तभी विराज फिर एकदम एक्साइटेड होकर बोला, पता है तुझे, मैं इतने दिनों से इसे ढूंढ रहा हूँ और ये हमारे ही कॉलेज में है, वो भी तेरी दोस्त। शिवी विराज को ही देख रहा था, एकदम चुपचाप। वो बस उसके चेहरे की खुशी, उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। शिवी, यार तू कहता है तू मेरी नैया पार करेगा, तो बोल, करेगा ना हेल्प? विराज आशा भरी नजरों से शिवी को देख रहा था। शिवी ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे से बोला, पर मैं करूँगा क्या? क्या करेगा? अरे मेरे रोमियो, ऐसे ही तेरा दीवाना थोड़ी हूँ मैं, कोई जुगाड़ करना। और शिवी देख यार, सच्ची मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। इन कुछ दिनों में ना वो जो पहली नज़र का अट्रैक्शन था वो गहरा प्यार बनता जा रहा है। लास्ट की लाइन बोलते वक्त विराज के चेहरे पर एक गंभीरता थी। शिवी ने विराज को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दिख रहा है तेरी आंखों में, आई प्रॉमिस तेरी मोहब्बत जरूर मुकम्मल होगी। शिवी ने जैसे ही ये कहा विराज खुश हो गया और वो शिवी के गले लग गया और एकदम खुश होते हुए बोला, शिवी शिवी शिवी, थैंक यू सो मच। तभी मैं कहता हूँ तेरे बिना मेरा कुछ नहीं होगा। शिवी ने विराज को गले लगा रखा था, उसकी आंखों में नमी झलक रही थी। तो थैंक यू क्यों? शिवी ने इतना कहा तो विराज उससे अलग हुआ कि शिवी मुस्कुराते हुए बोला, बेटा एक लड़की के लिए हमारी दोस्ती बदल रहा है तू। ओए, लड़की और दोस्ती के बीच लड़की आ जाए, ऐसी नहीं है हमारी दोस्ती, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। विराज थोड़ा सीरियस हो गया। शिवी मुस्कुरा दिया और बोला, ये लास्ट वाला मेरा डायलॉग है? विराज हंस पड़ा और फिर एकदम बच्चे की तरह वापस उससे लिपट गया। तू जानता है तू पहली मोहब्बत है मेरी, विराज शिवी को गले लगाए हुए बोला। तो शिवी मुस्कुरा दिया और बोला, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ हमारी दोस्ती के बीच लड़की नहीं आ सकती। शिवी ने जैसे ही ये कहा एक बार फिर उसकी आंखें भर आई। शिवी शिवी, अक्षरा की आवाज सुनकर शिवी एकदम से उसे देखता है तो अक्षरा बोली, वो गाड़ी रोकेंगे आप, मंदिर है सामने। शिवी ने देखा आगे एक मंदिर होता है। शिवी ने गाड़ी रोकी तो अक्षरा गाड़ी से बाहर निकलने लगी। आप आएंगे? अक्षरा ने पूछा। आता हूँ, शिवी धीरे से बोला तो अक्षरा गाड़ी से बाहर निकल आई। शिवी भी अब एक लंबी सांस छोड़ता है और धीरे से बोलता है, विराज आई मिस यू, बहुत याद आ रही है तेरी। अक्षरा बाहर खड़ी शिवी का इंतजार कर रही होती है कि शिवी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी साफ झलक रही होती है। शिवी और अक्षरा मंदिर की तरफ बढ़े। अक्षरा सीढ़ियों के पास झुककर अपनी सैंडल निकाल रही होती है। शिवी अपने जूते की लेस खोलने के लिए झुकने लगा कि अक्षरा ने उसके जूते की लेस खोल दी। अक्षरा क्या कर रही हो? शिवी हिचकिचाते हुए बोला। तो वहीं आसपास खड़े कुछ लोग ये देखकर मुस्कुराने लगती हैं। अक्षरा खड़ी हुई और शिवी को देखकर शांत लहजे में बोली, आप हमारी साड़ी का पल्लू ठीक करने के लिए हमारे कदमों तक झुक सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? दोस्ती में बराबरी होती है। शिवी अक्षरा को देख रहा होता है। अक्षरा अपनी साड़ी का पल्लू सर पर डालती है। शिवी अब भी उसे ही देख रहा होता है। चलें? अक्षरा ने शिवी को देखकर कहा तो शिवी झेप गया। अक्षरा मंदिर के पास बढ़कर सीढ़ियों को छूकर अपने माथे से स्पर्श करती है। शिवी अक्षरा को ही देख रहा होता है। फिर दोनों मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर अक्षरा और शिवी दोनों हाथ जोड़ देते हैं। आसपास और लोग खड़े होते हैं जो कि सब अपनी अपनी प्रार्थना करने में लगे होते हैं। हे महादेव, हम नहीं समझ पा रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, राह दिखाए हमें। अक्षरा मन में बोली, विराज आपके पास ही है, आप जानते हैं महादेव, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने अक्षरा से शादी की क्योंकि वो चाहता था, और फिर अक्षरा की माँ। विराज समझेगा ना सब, शिवी ने मन में कहा। अक्षरा ने आंखें खोली तो उसकी नजर अपने सामने खड़े शिवी पर चली गई। अक्षरा एक पल को उसे ही देखने लगी। तभी शिवी ने भी अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में नमी झलक आई। अक्षरा ये देखकर उदास हो गई। कुछ देर बाद दोनों वापस आए और गाड़ी में बैठे। शिवी फिर ड्राइव करने लगा। उसके चेहरे पर अब भी एक गहरी उदासी झलक रही होती है। अक्षरा का ध्यान शिवी पर ही होता है। विराज की याद आ रही है।
अक्षरा ने नम आवाज में कहा। शिवी की आंखों से अब आंसू की एक धारा बह गई। ये देख अक्षरा समझ गई वो सही है। शिवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को नॉर्मल किया। अक्षरा अब सामने देखने लगी और बोली, विराज हमेशा कहते थे कि आपके बिना वो कुछ नहीं है। आप उनकी पहली मोहब्बत थे। अक्षरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं ये सुनकर शिवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हमारी दोस्ती थी ही ऐसी। बचपन से साथ रहते थे हमेशा। उसके सारे असाइनमेंट लास्ट डे मैं बनाता था, तभी कंप्लीट होते थे। अपने लिए कपड़े तक चुनने से पहले वो मुझे दिखाता था और एग्जाम टाइम में हर बार लास्ट में ही उसे ध्यान आता था कि नोट्स तक नहीं है उसके पास। और यहाँ तक तुम दोनों की पहली डेट की सारे डेकोरेशन। शिवी बोलते बोलते रुक गया। अक्षरा की आंखों में भी नमी आ गई। बता दिया था विराज ने हमें। वो हमेशा कहते थे कि मेरी नैया तू ही पार लगाएगा। शिवी अक्षरा के बोलने से पहले बोल पड़ा। दोनों की आंखों से फिर आंसू बह गए। मैं विराज के लिए अपने सांसें तक उसे दे देता। अगर मुझे पहले पता होता, थोड़ा वक्त भी और होता तो मैं उसे बचा लेता। काश मैं उसे बचा पाता। बस कहने की दोस्ती निभाई, अपने दोस्त की जान तो बचा ही नहीं पाया। शिवी नम आवाज में बोला। आपकी तरह कोई दोस्ती नहीं निभा सकता शिवी, अक्षरा ने कहा। शिवी से अब ड्राइव करना मुश्किल होने लगा। अक्षरा ने खुद को संभाला और बोली, शिवी आप गाड़ी रोकिए, हम ड्राइव करते हैं। शिवी अक्षरा को देखता है। अभी सच में उसके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, तो वो बिना कुछ कहे सीट बेल्ट खोलने लगा। ये देखकर अक्षरा सीट बेल्ट निकालती है। शिवी आकर दूसरी तरफ बैठ जाता है और अक्षरा आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। वो सामने देखती है और फिर ड्राइव करने लगती है। शिवी शांत सा बैठा हुआ होता है। आज उसे विराज की बहुत याद आ रही थी। अपने जिस दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत को शिवी भूल गया, आज वही उसके साथ नहीं था और शिवी आखिरी वक्त में उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। इसका पछतावा उसे बहुत हो रहा था। कुछ देर बाद शिवी और अक्षरा घर आई। शिवी अब एक बार फिर एकदम शांत हो गया। दोनों कमरे में आते हैं कि शिवी को कुछ याद आया तो वो कमरे से बाहर निकल आया। गरिमा अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही होती है कि शिवी आकर उसके पास बैठ गया। अपने पास बैठे शिवी को देखकर गरिमा उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए धीरे से बोली, विराज की याद आ रही है। शिवी कुछ नहीं बोला तो गरिमा ने शिवी का चेहरा अपनी तरफ किया और बहुत प्यार से बोली, छोटे एक बात कहें, आप संभल जाइए, अक्षरा को आपकी जरूरत होगी। शिवी अब भी चुप होता है तो गरिमा फिर बोली, अब वो आपकी पत्नी है, आप बता सकते हैं उन्हें कि दी कुछ नहीं है, अब अक्षरा विराज की है। शिवी ने कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तो आप अक्षरा से प्यार नहीं करते? गरिमा ने पूछा। शिवी को एक बार फिर मंदिर के पास हुई सारी बातें याद आने लगी और वो नजरें चुराने लगा। गरिमा शिवी को ही देख रही होती है। शिवी उससे नजरें चुरा रहा होता है। आज की कहानी होती है यहीं पर खत्म। आगे की कहानी के लिए देखना ना भूले इसका अगला भाग। थैंक यू।